नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलेगी हरियाणा कर्मचारियों से जुड़ी सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा कर्मचारियों को जितने भी प्रकार की लीव मिलती हैं उनके बारे में। आपको ये कॉमन छुट्टियां तो पता होगी, ईएल, सीएल, मेडिकल, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, ये सब तो पता होंगी। क्या इन सब के अलावा पता है आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं और किस रूल के तहत आपको छुट्टियां मिलती हैं? चलिए आज बात करते हैं। तो दोस्तों, हमें जो भी छुट्टियां हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को ग्रांट होती हैं, वो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल, लीव रूल्स 2016 के तहत ग्रांट होती हैं। ये रूल्स 19 जुलाई 2016 को लागू हुए थे और उसके बाद से इन रूल्स के तहत अलग अलग छुट्टियां हमें मिलती हैं। अब इन रूल्स में किस पर लागू होते हैं, किस पर नहीं होते हैं, उस पर भी एक बार झलक डाल लेते हैं। ये नाम लिख रखा है और ये 19 जुलाई से, जैसा मैंने पहले बताया, लागू हुए थे। और अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे? ये अप्लाई होंगे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, किन पर अप्लाई नहीं होंगे? ये आईएएस जो होते हैं उन पर अप्लाई नहीं होंगे। इसके अलावा जो कोई कर्मचारी किसी अदर स्टेट से या सेंटर से डेपुटेशन पे हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में आया हुआ है किसी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, उस पर भी ये लागू नहीं होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 187, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर के से संबंधित रूल्स लिखे हुए हैं, उसके तहत भी ये रूल हरियाणा जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है उस पर भी लागू होंगे। लेकिन उसके लिए पहले स्पीकर की परमिशन की जरूरत होगी। और एचपीएससी के जितने भी कर्मचारी हैं ये उन पर भी लागू होंगे। मतलब कि ये दो दो जगह लागू नहीं होंगे, एक तो आईएएस और एक अगर कोई डेपुटेशन पे या किसी अदर स्टेट से आया हुआ है तो। इसके अलावा आप चलिए हम आगे बात करते हैं रू अलग अलग छुट्टियों की। तो भैया सबसे पहले छुट्टी आती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव वो लीव होती है जो आपने इमरजेंसी में, मान लो आप एब्सेंस हो गए ड्यूटी से, तो आपको एब्सेंट नहीं माना जाएगा, आपको ड्यूटी पे माना जाएगा किसी भी पर्पज के लिए। लेकिन ये आपकी सैंक्शन होनी चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो आपका सक्षम अधिकारी है, उसके द्वारा सैंक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा आती है चाइल्ड अडॉप्शन लीव। चाइल्ड अडॉप्शन लीव सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलती है, ओनली महिला कर्मचारियों को। लीगल अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, आप लीगली तरीके से किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो, तो आपको मिलती है चाइल्ड अडॉप्शन लीव। इसके बाद आती है तीसरी चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव भी महिला कर्मचारियों के लिए है। ये पूरी सर्विस में 730 दिन की मिलती है। और दो सबसे बड़े जो चिल्ड्रन जीवित हैं, जो जीवित दो सबसे बड़े चिल्ड्रन हैं, उनकी 18 साल तक की उम्र के लिए आप पूरी सर्विस में 730 दिन तक की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हो। इसके अलावा चौथे नंबर पर आती है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव का मतलब होता है आपको मिलती है एक्सचेंज में, ये हाफ पे लीव के एक्सचेंज में आपको कम्यूटेड लीव मिलती है। आपको ये मिलती है स्टडी लीव पे जाओगे, आप कोई कोर्स करने जा रहे हो तब मिलेगी, या आपको ये मिलती है मेडिकल ग्राउंड्स पे, जब आप मेडिकल ग्राउंड्स पे जाते हो तब भी आपको यही लीव मिलती है। लेकिन इसका रूल क्या है, आपकी ये हाफ पे लीव के अकाउंट से जब आप 10 छुट्टियां लोगे, मान लो कम्यूटेड लीव, तो ये 20 हाफ पे लीव कटेंगी, 20 एचपीएल कट जाएंगी आपकी। मतलब ये डबल द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड लीव इज डेबिटेड टू हाफ पे लीव अकाउंट। मतलब कम्यूटेड लीव जितनी होगी उसका दुगना डेबिट होगा हाफ पे लीव के अकाउंट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव। जो लीव विदाउट पे होती है उसी को हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव में भी अलाउंस मिलते हैं। 180, पहले जो 180 दिन होते हैं उसके लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस और एक अलाउंस और मिलता है इसमें, जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है वो भी आपको मिलता है। इसके अलावा आती है हाफ पे लीव, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। आप कंप्लीट जो सर्विस ईयर होता है, आपका ईयर ऑफ सर्विस होता है, उसमें आपको 20 हाफ पे लीव मिलती हैं, जिसका आपको पता ही होगा जो कैसे यूज होते हैं। कम्यूटेड लीव मैंने जैसा आपको पहले बताया। हेड ऑफ मिशन, अभी आप छोड़ दीजिए इसको। ये वैसे मैं बता देता हूँ, हेड ऑफ मिशन जब आप कोई कोर्स करने जा रहे हो या बाहर कोई स्पेशलाइज काम के लिए जा रहे हो गवर्नमेंट के, तो उस केस में जो आपके जिसके अंडर जिस कंपिटेंट अथॉरिटी या जिस इंचार्ज के अंडर आप जा रहे हो, जो आपका एम्बेसडर, अफेयर मिनिस्टर है या हाई कमिश्नर है, उसको हेड ऑफ मिशन कहते हैं। इसके अलावा 12 नंबर पे आती है हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव सी और डी कर्मचारियों को तब मिलती है जब वो कोई ड्यूटी पे ही हो और कोई काम करते समय उनको कोई इलनेस हो जाए या इंजरी हो जाए, उसके इलाज के लिए मिलती है ये हॉस्पिटल लीव। ड्यूटी के दौरान मैंने बताया। लीव एनकेसमेंट भी हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, स्पेशल इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे लीव एनकेसमेंट की। उसके बाद आता है लीव नॉट ड्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू का मतलब है जब आपकी कोई भी छुट्टी बकाया नहीं रहती। कोई भी छुट्टी का मतलब है आपकी ईएल या हाफ पे लीव बकाया नहीं रहती, तो आपके हाफ पे लीव के अकाउंट से एडवांस में हाफ पे लीव डिडक्ट कर ली जाती हैं। जब लीव नॉट ड्यू अप्लाई होती है तो आपके हाफ पे लीव अकाउंट से एडवांस में लीव डिडक्ट हो जाती हैं और वे फिर सब्सिक्वेंटली अर्न की जाती है। सब्सिक्वेंटली का मतलब है भविष्य में अर्न की गई वो डिडक्ट होती रहती हैं, पहले ही एडवांस में आप उनको क्लेम कर चुके हो। इसके बाद आती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव भी फीमेल एम्प्लॉय को ही मिलती है सिर्फ। ये चाइल्ड की डिलीवरी पे 6 मंथ तक मिल सकती है और मिस कैरीज के केस में 45 डेज तक मिलती है। जब अबॉर्शन हो उसके केस में भी ये मिलती है। अबॉर्शन और मिस कैरीज के केस में भी 45 डेज तक मैटरनिटी लीव मिलती है। इसके अलावा है क्वारंटाइन लीव। क्वारंटाइन लीव किसी भी फैमिली मेंबर को या खुद को इन्फेक्टियस डिजीज हो जाती है, जैसे पीछे कोरोना आया था, वो इन्फेक्टियस डिजीज था, तो उस केस में भी क्वारंटाइन लीव मिलती है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है कि किसी कर्मचारी को इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर या तो
चोट पहुंचा दी गई है, या ड्यूटी अपनी वो परफॉर्म कर रहा था, मान लो कोई धरना था, धरने के दौरान ही वो ड्यूटी पे था और उसको चोट लग गई और वो डिसेबल हो गया, तो भी उस केस में ये जो छुट्टी मिलती है उसको कहते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। उसके अलावा आती है भाई स्टडी लीव। पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई कोर्स करने जा रहे हो तो आप उसके लिए आपको मिलती है स्टडी लीव। उसके बाद एक लीव आती है टर्मिनल लीव। टर्मिनल लीव ग्रांट कैसे होती है? टर्मिनल लीव ग्रांट होती है, मान लो आप किसी महकमे में हो और किसी पद पर हो, वो पद हो गया अबोलिश, वो पद अबोलिश हो गया और आपको कर दिया टर्मिनेट। अब आपको दूसरी जगह स्थापित करना है। तो जब तक आप स्थापित नहीं होते और वो पद अबोलिश है और आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उस केस में आपको अनुदान दिया जाता है अर्न लीव का और हाफ पे लीव का। ये होती है टर्मिनल लीव। इसके अलावा होती है वैकेशन। एक लीव होती है वैकेशन। वैकेशन ये कोर्ट में और स्कूल में होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसका क्या प्रोविजन है कि सक्षम प्राधिकारी आदेश देता है कि भाई ये वैकेशन हो गई है, तो वो ड्यूटी पीरियड काउंट होता है। अगर आप एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो तो भी वो ड्यूटी पीरियड काउंट होता है, जब तक कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई आदेश नहीं आता, वो होती है वैकेशन। इसके अलावा होती है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव भी जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है फीमेल कर्मचारियों को बच्चा होने पे, वैसे ही पैटर्निटी लीव मिलती है मेल कर्मचारियों को। ये मिलती है मेल कर्मचारियों को 15 दिन की बच्चा होने पे। इसके अलावा भाई ब्लड डोनेशन पे स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। कोई रेबिड एनिमल का मतलब है रेबीज से पीड़ित कोई एनिमल आपको काट ले तो भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। जब आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइम मिला हो और आपने ज्वाइनिंग कर ली हो, मतलब जो ज्वाइनिंग टाइम है आपने लिया नहीं वो, उसके केस में भी आपको कैजुअल लीव मिलती है, स्पेशल कैजुअल लीव। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अपनाते हो, मतलब जैसे कि नसबंदी या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो फैमिली कंट्रोल से रिलेटेड हो, उसके लिए भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहे हो आप तो स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। टेररिस्ट अटैक हो गया मान लो कोई, आप ऑन ड्यूटी हो तो भी आपको, या कोई वॉयलेंस होगी तो आपको स्पेशल कैजुअली मिलती है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ रिकॉग्नाइज एसोसिएशन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, जैसे काउज होगी, क्लैरिकल एसोसिएशन होगी, या कोई भी यूनियन है, उसकी मीटिंग के लिए भी आपको स्पेशल कैजुअली मिलती है। इसके अलावा जो डिफरेंसली एबल्ड पर्सन है उनको कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ट्रेनिंग वर्कशॉप स्पेशल जो होती है उनके लिए, उनको अटेंड करने के लिए भी स्पेशल कैजुअली मिलती है। तो भाई ये थी कुछ छुट्टियां जो हरियाणा गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलती है। भाई मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत काम आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे और सभी ऑथेंटिक होएगी, और आगे भी हम लेकर आते रहेंगे ऐसी चीज़ें। बाकी ये तो अभी मैंने सभी प्रकार की छुट्टियां जो आप ले सकते हो वो थी। हर प्रकार की छुट्टी के क्या रूल हैं, कैसे मिलेगी, कौन स्वीकृत करेगा, इन सबसे रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना। थैंक यू वेरी मच।